सत्तारूढ़ भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची कब जारी करेगी, यह जानने को हर खासो आम बेकरार नजर आ रहा है। भगवा कैंप से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि पार्टी इस बार टिकटों के पत्ते खोलने में बिल्कुल देरी नहीं करेगी। यूपी में भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची जल्द होने के संकेत मिलना शुरू हो गए हैं। इसके लिए भगवा कैंप में दावेदारों की लिस्टिंग का काम तेजी से जारी होने की खबर है। सूत्रों का कहना है कि तैयारियों के हिसाब से सब कुछ ऐसे ही आगे बढ़ा तो भाजपा प्रत्याशियों की प्रथम सूची अगले 10 दिन में सामने आने की संभावना है। माना जा रहा है कि बरेली मंडल में आमला, बदायूं और शाहजहांपुर से टिकट का ऐलान पहले किया जा सकता है, जबकि बरेली और पीलीभीत से उम्मीदवार की घोषणा उसके बाद होने की संभावना है। पार्टी की कोशिश आचार संहिता लागू होने से पहले ही टिकट वितरण का काम फाइनल करने की है और इसके लिए लखनऊ से दिल्ली तक जोरदार कवायद जारी है। अंदर खाने भाजपा से सामने आ रही सूचनाओं को देखें तो पार्टी सबसे पहले राज्य की उन 14 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी जहां 2019 में उसे हार का सामना करना पड़ा था। बरेली मंडल की सभी 5 सीटों पर भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की थी, मगर मुरादाबाद मंडल की रामपुर, मुरादाबाद, संभल, बिजनौर, अमरोहा और नगीना यानी सभी 6 सीटों पर सपा बसपा गठबंधन के मुकाबले भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यूपी की 80 में से 78 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि 2 सीटें उसने अपने सहयोगी दल अपना दल एस को दी थी। भाजपा ने 78 में से 62 लोकसभा सीटों पर विजय पताका फहराई थी और अपना दल एस अपने कोटे की दोनों सीटें जीतने में कामयाब रहा था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और पूर्व मंत्री आजम खान ने बाद में आजमगढ़ और रामपुर सीट से सांसदी छोड़ दी थी, तो वहां उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में भाजपा आजमगढ़ और रामपुर में कमल खिलाने में कामयाब रही थी। मौजूदा वक्त में भाजपा का यूपी की 80 सीटों में से 66 पर कब्जा है। पार्टी ने इस बार सहयोगी दलों के साथ मिलकर राज्य की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक युद्ध स्तर पर जमीनी प्रयास किए जा रहे हैं। भाजपाई रणनीतिकारों का मानना है कि पिछले चुनाव में सपा बसपा और आरएलडी गठबंधन की वजह से उसे कई इलाकों में मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, मगर इस बार परिस्थितियां बिल्कुल उलट हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट बहुल जिलों में अच्छी पकड़ रखने वाला राष्ट्रीय लोक दल इस बार समाजवादी पार्टी से अलग होकर भाजपा के साथ खड़ा हो चुका है। वहीं बसपा भी अकेले चुनाव लड़ रही है। सपा कांग्रेस गठबंधन के साथ मैदान में आ रही है, मगर भाजपाई रणनीतिकार यूपी के राजनीतिक हालात अपने लिए फिलहाल अनुकूल मानते हुए उसी हिसाब से चुनावी गोटियां बिछाने में लगे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भाजपा यूपी में टिकटों का वितरण सही समय पर करने जा रही है। वैसे तो समाजवादी पार्टी ने इस बार ज्यादा तेजी दिखाते हुए कई सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, मगर जल्दबाजी के खेल में उसे तुरंत बाद कुछ टिकट बदलने भी पड़े हैं। बदायूं सीट से पहले सपा ने पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया था, मगर दूसरी सूची में धर्मेंद्र यादव की जगह शिवपाल सिंह यादव को प्रत्याशी बना दिया गया। ऐसे ही सपा ने मोहनलालगंज लोकसभा सीट से पहले प्रदेश उपाध्यक्ष सीएल वर्मा की उम्मीदवारी पर मोहर लगाई थी, मगर टिकट के ऐलान के कुछ दिन बाद ही उन्होंने लड़ने से हाथ खड़े कर दिए। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी को मोहनलालगंज से आरके चौधरी को प्रत्याशी बनाना पड़ा है। बरेली मंडल में सपा ने बदायूं से शिवपाल सिंह यादव, आमला से नीरज मौर्य, बरेली से प्रवीण सिंह ऐरन और शाहजहांपुर से राजेश कश्यप की उम्मीदवारी पर मोहर लगाई है। हालांकि खास कारणों से अभी पीलीभीत से टिकट का ऐलान होल्ड पर रखा गया है। भाजपा की बात करें तो बदायूं से कद्दावर समाजवादी नेता शिवपाल सिंह यादव को सपा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद भगवा कैंप से बदायूं को लेकर रणनीति बदले जाने की खबरें आ रही हैं। भाजपा कैंप से आ रही चर्चाओं पर गौर करें तो बदायूं में भाजपा शिवपाल के सामने अपना बड़ा महारथी उतार सकती है और इसे लेकर कई नामों पर मंथन मनन जारी है।